नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। कभी भी गिर जाएगी एनडीए की सरकार, मोदी सरकार। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये जो सरकार चल रही है बैसाखी के सहारे चल रही है। इस सरकार में दो इंजन जो लगे हैं वो कभी भी इससे अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कभी भी मोदी को धोखा दे सकते हैं। और जो ये सरकार है स्थिर नहीं है, इसमें अस्थिरता है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। दोस्तों, ये मैं नहीं, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बयान है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है बीएसपी सुप्रीमो जब कोई बयान देती हैं तो बहुत सोच समझ कर देती हैं। और अगर मायावती जी ने ये बयान दिया है तो जाहिर तौर पर इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बयान मैं दिखाता हूं। मायावती जी ने कहा है कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा और इनकी एनडीए की सरकार पूरे तौर से स्थिर नहीं है। इनकी कभी भी अस्थिरता होने की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, मायावती जी ने ये जो बयान दिया है इसका एक मतलब सीधा सा यही है कि ये जो मौजूदा सरकार है, जो 400 पार का सपना देख रही थी, ये 5 साल तक नहीं चल पाएगी। ये चंद दिनों की, चंद महीनों की मेहमान है। दोस्तों, ये सरकार आप देख भी पा रहे हैं कि मोदी सरकार का जो ग्राफ है लगातार गिर रहा है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कोई सुनना नहीं चाहता है। उनके बयान में रिपीटिशन आ गया है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि मायावती जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि ये सरकार स्थिर नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इसके मायने भी हम आपको बताएंगे। पहले कारणों की बात करते हैं कि ऐसा मायावती जी ने क्यों कहा। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ये सपना देख रही थी कि 400 पार आएगा, और जब 400 पार आएगा तो अपने हिसाब से कानून बनाएगी, बदलेगी, संविधान में जैसा चाहे वैसा करेगी। लेकिन जनता ने ऐसा धोया इस बार। जो जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त थी, उस जनता ने इन्हें धो डाला। और नौबत ये आई कि जो बीजेपी है वो 400 पार क्या, 272 का आंकड़ा भी दोस्तों पार नहीं कर पाई। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि लोकसभा में 543 सीटें होती हैं और सरकार चलाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। लेकिन बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, 240 सीटें, और उसे 32 सीटें जो उसने जोड़ी हैं, जोड़ तोड़ करके जोड़ी हैं। और दो कड़ियां इसमें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि दो डिब्बे ऐसे हैं जो कभी भी अलग हो सकते हैं। वो दो डिब्बे हैं जेडीयू और टीडीपी, और इसमें जेडीयू की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी है। जेडीयू के पास 16 सांसद हैं, टीडीपी के पास 12 सांसद हैं। दोस्तों, टीडीपी जो एक सेकुलर पार्टी है, खास तौर से जो मुसलमानों को कह रही है कि हम हज पे सब्सिडी देंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, घर देंगे। चंद्रबाबू नायडू सेकुलर सोच के नेता हैं, इसीलिए जो बीजेपी की विचारधारा है, हिंदुत्ववादी विचारधारा, उससे उनका मैच नहीं हो रहा है। हालांकि दिखाने के लिए लोग गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन दिल नहीं मिला है। ऐसे ही नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, लेकिन इस मुद्दे पर मनमुटाव है। तो उधर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं दोस्तों इस सरकार से दिल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जब दिल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मतलब यही है कि ये सरकार खतरे में है और इस सरकार कभी भी गिर सकती है। ये गहरा अर्थ छुपा है बीएसपी सुप्रीमो के इस बयान में। अब दोस्तों बड़ा सवाल
कि ये सरकार गिरेगी तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगा। दोस्तों जब ये सरकार गिरेगी तो दो कंडीशन यहां बन रहे हैं, दो कंडीशन, या तो इंडिया की सरकार बने या फिर मध्यावधि चुनाव हो। दोस्तों जहां तक इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात है तो इन्हें भी अभी इनके पास 240 संख्या है पूरे इंडिया गठबंधन की। इन्हें अभी बहुत सारे सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, करीब करीब 32 सीटों की ज़रूरत, बहुत सारे पार्टियों को जोड़ना पड़ेगा। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन में आ जाएं, अगर आ जाएं तो इंडिया की सरकार बन जाएगी। लेकिन फिर सवाल यही खड़ा रहेगा, इंडिया गठबंधन कितनी स्थिर रहेगी, इंडिया की सरकार कितनी स्थिर रहेगी। जिन लोगों ने एनडीए को अस्थिर कर रखा है वो इंडिया की सरकार बना भी देंगे तो वो कितनी स्थिर रहेगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। इसीलिए मायावती जी इस ऑप्शन पे ना जाके सीधे कह रही हैं कि जब ये सरकार गिर जाएगी तो देश में होगा मध्यावधि चुनाव। जी हां दोस्तों, जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो देश में होता है मध्यावधि चुनाव। और यहां मायावती जी मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों वो कह रही हैं कि जब ये जो सरकार है पूरे तौर पर स्थिर नहीं है, जो कभी भी गिर सकती है, ऐसे में पार्टी के लोगों को पूरे देश में पार्टी के संगठन में मिशनरी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, पार्टी के जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाना पड़ेगा। देश में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करते हुए पार्टी के लोगों को सचेत और हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। यानी मायावती जी साफ तौर पर कह रही है सरकार चंद दिनों की है, जब गिर जाएगी तो मध्यावधि चुनाव होगा। इसीलिए पार्टी को आप लोग अभी से मजबूत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। और दोस्तों मैंने आपको कारण बताया, टीडीपी जेडीयू जो कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार तो इसी के लिए जाने जाते हैं, उनकी फितरत में तो यही है, वो कभी किसी के साथ टिकते नहीं हैं। उनको पलटू राम भी कहा जाता है, वो कभी भी किसी के साथ कभी नहीं टिके दोस्तों। और मोदी के साथ, मोदी सरकार के साथ वो 5 साल टिक जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि ये सरकार स्थिर नहीं है, ये सरकार गिरेगी और ज़रूर गिरेगी। गिरेगी तो मध्यावधि चुनाव होगा। इसीलिए आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, कभी भी चुनाव देश में हो सकता है। तो दोस्तों मायावती जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हालांकि एक और कांग्रेस के एक सांसद हैं भजन लाल जाटव साहब, उन्होंने भी कहा था एक बार 6 महीने में गिर जाएगी एनडीए सरकार। भजन लाल जाटव साहब ने दोस्तों ऐसा ही बयान बहुत पहले दिया था और अब मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया है ये जो सरकार है स्थिर नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो दोस्तों बड़ा सवाल, क्या वाकई ये सरकार गिरेगी, और गिरेगी तो मध्यावधि चुनाव होगा, और मध्यावधि चुनाव होगा तो बसपा कितनी मजबूती से वापसी करेगी दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों इस खबर को लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।